भारतीय टीम की हठधर्मी मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार, चेयरमैन पीसीबी डट गए। वो भी मर्द का बच्चा है, मोमिन है वो। एक कौम किसी हमसाया मुल्क से 3-4 जंगों के बाद इतनी दुश्मनी रखती है कि वो खेलों के ऊपर ही असरअंदाज हो जाती है। एशिया कप होता है, उसमें फाइनल क्रिकेट मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान का होता है, हमारा दिल जख्मी है, हम हार गए हैं, हम इस शिकस्त को तस्लीम करते हैं। लेकिन क्या खेल के अंदर, उसके मैनरिज्म के अंदर, उसके डेकोरम के अंदर ये चीजें कहीं पर भी शोभा देती हैं या जेब देती हैं किसी मुल्क को, जैसी हरकत कल ट्रॉफी लेते वक्त भारत ने की। मोहसिन नकवी हमारे वजीर दाखिला हैं, को तमाशा नहीं है। उन्होंने आपको प्रॉपर आलू रखा था, ये मत भूलें। आपको नाको चने चुबा दिए थे, यही वो मोहसिन नकवी था। लेकिन वो जंग का मैदान था, ये खेल का मैदान है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार के बाद भारतीय टीम ने एशिया कप के जीतने के बावजूद हठधर्मी बरकरार रखी और भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी जो हमारे वजीर दाखिला हैं उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है। भारतीय टीम की हठधर्मी की वजह से दुबई क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल तकरीब तखीर का शिकार हो गई। ये लंबा चौड़ा वक्त हो गया, ये ड्रामेबाजी वहां पर रुकी नहीं है। ना तो पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाया और ना ही फाइनल से कबल भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से तस्वीर बनाई। यानी कि एक अंदर ही अंदर ऐसा जलापा था जीतने के बाद भी। और ये अगर आप हार जाते तो मेरे ख्याल में अपने कपड़े भी उतार देते भाई। अगर वजीर दाखिला ने आपको जंग में आपको 6-0 से हराया तो उसका गुस्सा आपने खेल के मैदान में उतार दिया और फिर ओछे टकंडे आपने वहां पर इख्तियार किए, ट्रॉफी को पकड़ के इस तरह करते रहे। ये आपने अपने मुल्क का क्या हाल कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, खेल हो, मौसीकी हो, फन हो, आर्ट हो या फिर कोई भी ऐसा शोबा जो तफरीह के हवाले से हो, उसके मामले में ना तो मुल्क की सरहदें देखी जाती हैं और ना ही दरीना दुश्मनियाँ किसी मुल्क के उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है और उसमें बसने वाली आवाम और उसकी गवर्नमेंट कुछ एक ऐसा फिनोमिना कई हजारों साल से लेके चल रही हैं कि एक तो मज़हब की इज्जत उनके यहाँ नजर ही कहीं नहीं आती और दूसरा एक कौम किसी हमसाया मुल्क से 3-4 जंगों के बाद इतनी दुश्मनी रखती है कि वो खेलों के ऊपर ही असरअंदाज हो जाती है। एशिया कप होता है, उसमें फाइनल क्रिकेट मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान का होता है, हमारा दिल जख्मी है, हम हार गए हैं, हम इस शिकस्त को तस्लीम करते हैं। लेकिन क्या खेल के अंदर, उसके मैनरिज्म के अंदर, उसके डेकोरम के अंदर ये चीजें कहीं पर भी शोभा देती हैं या जेब देती हैं किसी मुल्क को, जैसी हरकत कल ट्रॉफी लेते वक्त भारत ने की। इसका खुलासतन एक रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, फिर उसके ऊपर चंद बातें करते हैं। भारतीय टीम की हठधर्मी मोहसिन नकवी हमारे वजीर दाखिला हैं, को तमाशा नहीं है। उन्होंने आपको प्रॉपर आलू रखा था, ये मत भूलें। आपको नाको चने चुबा दिए थे, यही वो मोहसिन नकवी था। लेकिन वो जंग का मैदान था, ये खेल का मैदान है। इससे आपकी कीना परवरी, इससे आपके अंदर का जिसे कहते हैं कि कदूरत, आपके अंदर का फतूर वो छलक के सामने आ जाता है, जो कल आपने हरकत की और इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क की जो जग रसाई कराई है उसके ऊपर तो क्लैपिंग बनती है। वेरी गुड, नाइस नाइस वर्क। भारतीय टीम की हठधर्मी मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार, चेयरमैन पीसीबी डट गए। वो भी मर्द का बच्चा है, मोमिन है वो सगे अली है, वो शेरे खुदा का मानने वाला है। उसने क्यों डरना था आपसे, वो भी डट गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार के बाद भारतीय टीम ने एशिया कप के जीतने के बावजूद हठधर्मी बरकरार रखी। भारतीय बोर्ड के इमा पर भारतीय टीम की हठधर्मी बरकरार है और भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी जो हमारे वजीर दाखिला हैं उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार के बाद भारतीय टीम एशिया कप जीतने के बावजूद हठधर्मी पर बरकरार रही। जराये के मुताबिक भारतीय
टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। भाई वही तो सदर है उस कप का, उसी से आपने इनकार कर दिया। भारतीय टीम की हठधर्मी की वजह से दुबई क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल तकरीब तखीर का शिकार हो गई। ये इनके लंबा चौड़ा वक्त हो गया, ये ड्रामेबाजी वहां पर रुकी नहीं है। ख्याल रहे कि एशिया कप के दौरान भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए ना तो पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाया और ना ही फाइनल से कबल भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से तस्वीर बनाई। यानी कि एक अंदर ही अंदर ऐसा जलापा था जीतने के बाद भी, और ये अगर आप हार जाते तो मेरे ख्याल में अपने कपड़े भी उतार देते। यानी कि इंसान इस लेवल पर भी गिर सकता है। नाज़रीन याद रखिएगा, वो पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, या दुनिया का कोई भी खित्ते का मुल्क क्यों ना हो, वहां पर पूरी दुनिया में इंसान बसते हैं और इंसान की एक अपनी पहचान होती है। इंसान रिप्रेजेंट करता है अपने मजहब के देवता को, इंसान रिप्रेजेंट करता है अपने मजहब के खुदा को, इंसान रिप्रेजेंट करता है अपने मजहब के खुदावंद ताला को। और उसमें इंसान को उतनी पाबंदियां होती हैं कि जितनी शायद किसी मजहब को ज्वाइन करके नहीं होती, क्योंकि इंसान ने इंसान की कैफियत में आकर उतरना होता है ना, अपनी पहचान करानी होती है। लेकिन भारत एक वाहिद ऐसा तेलंगा मुल्क है कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसकी गवर्नमेंट, इनका वजीर आजम, इनकी ऑपोजिशन, इनकी अवाम, इनके सिविल सर्वेंट्स के मुलाजम, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए एक अंत की दुश्मनी रखते हैं, यानी कि जहर उगलने में कोई हरकत नहीं छोड़ते। भाई अगर वजीर दाखिला ने आपको जंग में आपको 6-0 से हराया तो उसका गुस्सा आपने खेल के मैदान में उतार दिया। ये वो क्रिकेट के स्टेडियम है जहां सर वेवन रिचर्ड, क्लाइव लाइट और पता नहीं कौन कौन से बड़े नाम खेला करते थे। यहां पर सुनील गावस्कर खेला करता था। हम आज भी सुनील गावस्कर की बैटिंग को, हम रविकांत की बैटिंग को, मुख्तलिफ जितने प्लेयर्स थे उनकी बैटिंग को आज भी एंजॉय करते हैं। माइक गैटिंग की बैटिंग को आज भी एंजॉय करते हैं। आज भी हम एमरोज की बॉलिंग को एंजॉय करते हैं। आज भी वेलकम मार्शल की बॉलिंग को हम एंजॉय करते हैं। लेकिन यहां पर तो आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा के रख दी। ये स्पोर्ट्स हमें सिखाती क्या है? हमें यह सिखाती है कि हम सब जो देखने वाले हैं और जो खेलने वाले हैं वो हम सफारतकार हैं अपने मुल्क के। और आपने क्या खूब सफारतकारी की कि आपने एक मुल्क के, बल्कि उस क्रिकेट कप के जो सदर हैं, जो सरबराह हैं, आपने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, आपने कप्तान के साथ तस्वीर बनाने से इनकार कर दिया। आप क्या समझते हैं कि हमारी टीम, हमारा मुल्क, हमारा वजीर दाखिला आपसे हाथ मिलाने के लिए या आपको ट्रॉफी देने के लिए बेताब नजर आ रहा था? और फिर ओछे टकंडे आपने वहां पर इख्तियार किए, ट्रॉफी को पकड़ के इस तरह करते रहे। ये आपने अपने मुल्क का क्या हाल कर लिया है? आपको सफारतकारी में पूरी दुनिया में खतरनाक हद तक शिकस्त हुई है। आज देखिए वतन अजीज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के साथ, मुत्तहदा अमारात के साथ कितना बड़ा मुआहदा करके बैठा हुआ, और आज अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, ईरान एक पेज पर हैं। आपकी यही मुंडी हरकतें नहीं तो मुझे लगता है दास्तान तक न रहेगी दास्तान में।